देखिए, सोमवार शाम जिस तरीके से विधानसभा के बाहर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर छात्रों में बेहद नाराजगी है। अब आगे क्या है, छात्रों की योजना समझने की कोशिश की सहयोगी महक मिश्रा ने। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ, आप लोग कई साथी घायल भी हुए और लाठियां भी बरसी, तो अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हम लोग कल धरना प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा हम लोग गए थे, तो हम लोगों का जो मांग था वहाँ वही हम लोगों को मांगने के लिए गए थे, जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के। लेकिन जैसे ही शाम ढला 7 बजा 6-7 बजा, उसके बाद प्रशासन वहाँ हम लोगों पर पूरा लाठियाँ बरसाने लगी। तो हम लोगों को वहाँ भी पूरा मांग जो था तो पूरा नहीं हुआ। फिर भी हम लोग धरना प्रदर्शन अभी जारी रखेंगे। यहाँ से हटाने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जा रहा था। कितना ही प्रशासन प्रयास कर ले, लेकिन हम लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग से यहाँ नहीं हटेंगे, नहीं डटे रहेंगे। और जितने सारे विद्यार्थी हैं, और आपके चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों को मैं यह अपील करूंगा कि कम से कम अपनी डिमांड को लेकर के जयपाल सिंह मुंडा जरूर आना है। जो तस्वीरें परसों थी, कल थी, वो आज यहाँ पर धरना स्थल में दिखाई नहीं दे रही। क्या जो छात्र हैं उनकी एनर्जी कम हो गई है या वो थक गए हैं? देखिए, एनर्जी कम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं कहे मतलब है धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं, तो कहीं कहीं कुछ घरेलू काम रहता है तो आदमी थोड़ा बहुत आना जाना करता है। इसका मतलब ये थोड़ी हो जाता है कि धरना प्रदर्शन बंद हो जाएगा। बाइक दबाए, देखिए बहुत लोग ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पार्ट टाइमर है, तो कहने का मतलब है पार्ट टाइमर है तो पढ़ भी रहे हैं और अपना अर्निंग कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए गए हुए हैं। ऐसा बात थोड़ी है कि हम लोग सब चले गए, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों को भी लग रहा था कि अरे भाई कोई बच्चे नहीं आए, लेकिन हम लोग को जितना जन सैलाब देखने को मिला, हम लोग को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, अच्छा लगा। तो ऐसा घायल हुए हैं उन लोग को भी हॉस्पिटल में भर्ती है, उन लोग को भी इलाज। हाँ, उस समय लाठीचार्ज में हम भी थे, हमको भी पिटाई हुआ और हमारे साथियों को भी हुआ। जो बहुत ज़्यादा घायल रूप से बहुत ज़्यादा पीट गए हैं उन लोग को मतलब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा जो हौसला है और जो हमने ठाना है वो ख़त्म नहीं होगा, और जिस तरीके से जिनका प्रोटेस्ट आंदोलन है वो ऐसे ही जारी रहेगा। यानी कि 18 दिन हो चुका है और भी जो प्रोटेस्ट है, जो छात्रों का जो हौसला है वो ऐसे बढ़ते रहेगा। तो और भी अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं और जानते हैं वो आगे क्या रणनीति करेंगे, क्योंकि आज आप लोगों के समर्थन में भाजपा की ओर से, साथ ही कितने समर्थन है वो उनकी ओर से झारखंड बंद का ऐलान किया गया। कल भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, विधानसभा घेराव किया और लाठियां भी चले, तब अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? हमारी स्टैंड जो पहले थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारी जो पहले स्टैंड थी वो आज भी है और आगे भी रहेगी। हमारी जो मांगे हैं उन्हें सिर्फ पूरे करने के लिए हमें सिस्टम रिफॉर्म चाहिए, हमें जेएसएससी जेपीएससी में सुधार चाहिए, और जो एग्ज़ाम ली गई है जिसमें सम्मिलित पाए गए हैं अभय तिवारी, वो सब एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए चाहिए। उसके अलावा हमें और कोई चीज़ से नहीं है। छात्र आज क्या करेंगे? छात्र अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हमें पीसफुल नहीं आंदोलन जारी रखना, और सिर्फ छात्र ही हैं, सब कोई नहीं है बाहर, सिर्फ छात्र ही हैं प्रॉपर। कि कल के लाठीचार्ज के बाद आपकी जो मांग है वो सरकार सुनेगी? हम लोग इतने तंग आ चुके हैं, हमें इतने भरोसा उठ चुकी है सरकार से कि अब ऐसे भी शोषण हो रही है, अब लाठी चार्ज करके शोषण करे या फिर भूख से सब मरे, हम लोग तैयार हैं, लेकिन हम लोग अपनी मांगे से पीछे नहीं हटेंगे। ये जो हौसला है वो बुलंद है, अब तो और हमें हौसला मिला है। उन्होंने लाठी चार्ज करके हमें और हौसला दे दिया। इस आंदोलन में महिलाएं हैं, वो भी अपनी भागीदारी है वो भी दे रही। कल भी जिस तरीके से देखा गया कि महिलाओं को लाठियां हैं वो खानी पड़ी, तो क्या लगता है सम्मान की बातें होती है एक और वहीं दूसरी ओर लाठियां भी महिलाओं पे बरसाई जाती है? मैम, यहाँ हम लोग को सिस्टम रिफॉर्म की बातें हैं, उसमें महिलाएं भी है, एग्ज़ाम महिलाएं भी देती है, जेंट्स भी